अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आबिदा बेगम आप सबका अपने चैनल पर इस्तकबाल करती हूँ। तो चलें अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 27 हिज्राए क़वाइद। नाज़रीन, हमने जो क़वाइद पढ़े हैं अब तक, हरकत, हुरूफ़ मद्दा, हुरूफ़ लीन, तनवीन व साकिन के 4 क़वाइद, ऐसे ही जज़म वाले हर्फ के 4 क़वाइद, और हमने पढ़े हैं लफ्ज़ अल्लाह का कायदा, हुरूफ़ शमसी या कमरी का कायदा, और वक्फ करने के क़ायदे, मद के क़ायदे। तो नाज़रीन, हमने पिछले वीडियोस में जितने भी हमने क़वाइद पढ़े हैं ना, उसका मुकम्मल यहाँ पर हमारे लिए डिक्टेशन है, यानी कि इमला है। हम इसको अगर हम अच्छे से समझेंगे तो हम परफेक्ट तजवीद को समझ पाएंगे और हमें कुरान पाक को पढ़ने में भी आसानी होगी। तो चलें देखें। जज़ाअन, जज़ाअन, ज़ा सख्ती से कहेंगे, और इस मद को हम क्या कहेंगे नाज़रीन? मद्दे मुत्तसिल, क्योंकि हमज़ा हम उसी कलीमे में पढ़ रहे हैं। हदाइक़, ठीक है, हदाइक़। हा की आवाज़ अच्छे से निकालेंगे, दाल को खींचते हुए हम पढ़ेंगे। मद्दे मुत्तसिल है क्योंकि हमज़ा उसी कलीमे में है। क़ाफ की आवाज़ अच्छे से हम हलक़ से निकालेंगे। मलाइकतु, उलाइका, देखिए हरकत की वजह से हम इसको जल्दी पढ़ेंगे। और यहाँ पर हमने देखा है रस्मुल ख़त, यानी लिखने का तरीक़ा, जहाँ हमें वाव, अलिफ या ज़ाइद मिलेंगे, उसकी एक शक्ल यहाँ पर है नाज़रीन। ये वाव पढ़ने में नहीं आएगा, सिर्फ इसको लिखेंगे। अब आप ये नहीं कहेंगे कि वाव से पहले पेश है तो हम इसको ऊ खींच के पढ़ेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि ये वाव खाली है। हम खींचेंगे कब? जब जज़म वाली वाव होगी तो हुरूफ़ मद्दा होगा। यहाँ पर वंबन कुछ भी हरकत नहीं है, इसलिए ये वाव पढ़ने में भी नहीं आएगा, सिर्फ लिखने में इस्तेमाल होगा। इन्ना आतोइना कल कौसर, देखिए इन में हम गुन्ना करेंगे क्योंकि नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। नून पे जो मद है, ये मद कौन सा है? मद मुनफसिल है, क्योंकि आ में हमज़ा दूसरे कलीमे में आया है। इन्ना एक अलग वर्ड है और आतोइना एक अलग वर्ड है, तो ये मद हो जाएगा मद मुनफसिल। आ, देखिए जज़म वाला हर्फ है आइन, तो हम क्या करेंगे? कहीं भी हमें जज़म वाला हर्फ नज़र आएगा तो हम सिर्फ 4 क़वाइद देखेंगे, या तो वो हुरूफ़ क़लक़ला होगा, या रॉ साकिन, मीम साकिन, या फिर हो जाएगा इन तीनों के अलावा खाली जज़म वाले हर्फ का क़ायदा। तो अब आप देखें, या तो ये हुरूफ़ क़लक़ला में नहीं है, ना ये ना ये रॉ साकिन है और ना ही मीम साकिन। तो अब हम यहाँ क्या कहेंगे? जज़म वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे, बस इतना सा ये क़ायदा होगा। तोई, तो को हम पूरा आवाज़ से पढ़ेंगे, और या साकिन से पहले ज़बर है, इसलिए हम इसको जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि ये या लीन है। नून पे खड़ा ज़बर है, जल्दी पढ़ेंगे। काफ लाम ज़बर कल, देखिए अलिफ और लाम के शुरू में, देखिए हुरूफ़ क़मरी, अलिफ लाम अगर हुरूफ़ क़मरी के शुरू में हो तो हम सिर्फ लाम पढ़ेंगे। बस इतना याद रखें कि अलिफ और लाम जब साथ में हों और सिर्फ लाम पढ़ें तो वो हो जाएगा हुरूफ़ क़मरी, और अगर अलिफ और लाम दो भी हम ना पढ़ें तो वो हो जाएगा हुरूफ़ शमसी। देखिए कौ हुरूफ़ लीन है, वाव साकिन से पहले ज़बर, इसलिए इसको भी हम जल्दी पढ़ेंगे, झटका ना लगाएं, जल्दी पढ़ें। सर, देखिए सा रॉ ज़बर सर, हमने पढ़ा है कि जब हम आयत पर रुकेंगे तो ज़बर पर वक़्फ़ करेंगे तो जज़म देकर सांस तोड़ेंगे, तो ये रॉ साकिन हो जाएगी, यानी जज़म वाली रॉ। तो रॉ साकिना से पहले ज़बर होने की वजह से हम रॉ को पुर पढ़ेंगे। सर ऐसे बारीक नहीं पढ़ेंगे, बल्कि सर पुर पढ़ेंगे और सा की आवाज़ को हम बारीक निकालेंगे। कौ सर, सा को पहले अच्छे से बारीक आवाज़ से पढ़ेंगे, फिर रॉ को पुर करेंगे। वकुल्लु अम्रिम मुस्तक़िर, ठीक है। वकुल्लु, वकुल्लु, देखिए हरकत है तो हम जल्दी पढ़ेंगे, किसी में भी झटका ना लगाएं, और वज़न बैलेंस ये रखें, सारे चीज़ों को हम वज़न पढ़ें। वकुल्लु, वकुल्लु ऐसे ना खींचें, वकुल्लु रुक जाएं, वकुल्लु अम्रिम मुस्तक़िर, ठीक है नाज़रीन। देखिए कुल्लू यानी कि तशदीद वाला हर्फ है, तो हम इसको 2 मरतबा पढ़ेंगे, एक बार पहले वाले हर्फ से मिलाएंगे, फिर हम उसे भी पढ़ेंगे। देखिए जज़म वाला हर्फ है मीम साकिन, यानी कि मीम साकिन के कायदे 3 जो है हम वो देखेंगे। मीम साकिन के बाद या तो मीम आएगा या तो बा आएगा,
ان دونوں صوتوں میں ہم کو غنہ کرنا پڑے گا، لیکن یہاں پر کیا ہے را ہے، اس لیے ہم کیا کریں گے، میم کی آواز کو جلدی پڑھیں گے، یعنی کہ غنہ نہیں کریں گے۔ رم، دیکھیے تنوین، میں نے بتایا تھا کہ تنوین و نون ساکن آئیں گے تو ہم صرف 4 قواعد دیکھیں گے، یا تو وہ ہوگا اظہار، یا ہوگا اخفا، یا ہوگا اقلاب، یا پھر ہوگا یرملون۔ دیکھیے ناظرین، تنوین کے بعد میم آیا ہے تو ہم یہ کون سا قاعدہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا یرملون کا قاعدہ، کیونکہ تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے میم آیا ہے، اس لیے ہم اس کو غنہ کر کے پڑھیں گے۔ قواعد اچھے سے یاد رکھیں کہ کون سے قواعد میں کون سے حروف آتے ہیں، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ناظرین۔ تو آپ اچھے سے یاد رکھیں کہ اظہار میں حروف حلقی کے 6 حروف آتے ہیں، اخفا میں 15 حروف آتے ہیں، یرملون میں تو یا را میم لام واو نون، قاعدے کا نام ہی وہی ہے، تو اس کو ہم اچھے سے ذہن نشین کریں کہ کہاں کون سے قواعد میں سے حرف آ رہا ہے، ہمیں وہ یاد رہنا چاہیے۔ الذی، اچھا قر، دیکھیں 2 پیش پر وقف کرنا ہوگا تو ہم کیا کریں گے، جزم دے کر سانس توڑیں گے، تو یہ را ساکن والی را ہو جائے گی، تو اب ہم کیا کریں گے، را کو باریک پڑھیں گے، یعنی کہ را ساکنہ سے پہلے زیر ہے اس لیے ہم باریک پڑھیں گے۔ الذین هم یراؤون، دیکھیے الذین هم یراؤون، ادینہ تشدید والا حرف ہے، اسے 2 مرتبہ پڑھیں گے، ری کھینچیں گے کیونکہ یا مدہ سے پہلے زیر ہے، یعنی کہ جزم والی یا ساکن سے پہلے زیر ہوگا تو وہ کھینچا جائے گا۔ ہم، دیکھیے میم ساکن آ گیا ہے تو میم ساکن کے بعد میم اور با نہ ہو، کوئی اور حرف ہو تو کیا کریں گے، ہم میم کو ظاہر کریں گے، یعنی کہ یہ ہو جائے گا اظہار شفوی۔ یو جلدی پڑھیں گے، را ہم کھینچیں گے، مد متصل ہے کیونکہ حمزہ اسی کلمے میں پڑھ رہے ہیں۔ او کھینچتے ہوئے ہم نون بھی ملائیں گے کیونکہ آیت پر وقف کرنا یعنی کہ رکنا ہوتا ہے، تو پہلے ہم کھینچیں گے پھر نون کے آواز کو نکالیں گے۔ یراؤون، اون نہیں بولنا، اوپن، ختم، بس اتنا پڑھنا ہے۔ زبر پہ وقف کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا، جزم، جزم لگا دیں گے تو آپ اون، بس اتنا ہی پڑھیں گے، نون کے آواز کو غنہ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے ناظرین، پھر ہم ملیں گے اپنی اگلی مشق میں، اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔